दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए बच्चों को बता दिया हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ आपको डीएलएड वाले छात्र उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला वाले की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है, और जो कि हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 इस टाइम पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक मिल जाएगा साथ, तो ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? तो फटाफट आप हमें क्या करेंगे, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेंगे, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का जो चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग हमें जाके क्या करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट दिया जाए और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट जाके यहाँ पे हमें फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। क्लियर सभी को? तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। मैंने आपको जो है अ, ये नहीं है, आपका हिंदी का है, हिंदी की ना। हाँ, मैंने आपको जो है 75 तक जो है इसके पहले परसों वाली क्लास में करवाया था, ठीक है। उसके आगे 76 से लेकर 100 तक आज वाली क्लास में कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दिया गया है कि आपकी जो क्लास है छोटी कर दी गई है। छोटी कर दी गई है जब तक आप लोग क्लासेस में अटेंडेंस वापस ज़्यादा बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि जो अटेंडेंस आप लोग की है पहले से बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो जब तक क्लास का अटेंडेंस बढ़ेगा नहीं तब तक क्लास की लेंथ भी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। चलिए, काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, क्या है कि लेंथ मैंने छोटी कर दी, मुझे भी क्या है कम पढ़ाना पड़ रहा है, और मेरे को टाइम हमको क्या है टाइम मिल जा रहा है किसी और काम को करने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी ऑफिस के लिए भी लेट नहीं होता हूँ, जल्दी चला जाता हूँ, मेरा भी काम आसान हो गया, ठीक है। तो आप लोग नहीं पढ़ाओगे, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता था, लेट जाता था ऑफिस, रोज 2 बात सुनने को मिलती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी जल्दी क्लास खत्म होती है, मैं भी जल्दी चला जाता हूँ, ठीक है। काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1893 ईस्वी में। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के विकास में काशी नागरिक प्रचारी सभा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी स्थापना आपकी 1893 ईस्वी में हुई, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अटेंडेंस बढ़ाओगे तो उसके लिए क्या है कि मैं जाके 2 बात सुन भी सकता हूँ ना, कि हाँ मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं। लेकिन आप लोग आओगे नहीं तो मैं क्यों किसी की बात 2 बात सुन के लूं? तो नहीं सुनना है मुझे, मैं भी आपकी क्लासेस छोटी कर देता हूँ। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा बताइए? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए, पुल्लिंग शब्द की अगर बात की जाएगी इसमें से, तो पानी घी दही, पानी घी दही आपके कैसे शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, जो आपका डी ऑप्शन देगा अपने पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएंगे निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन सा? बताइए, घर है, आप है, पहाड़ है, नदी है, कौन सा इसमें से आपका सर्वनाम हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सर्वनाम की अगर बात करें तो निज वाचक सर्वनाम जो दिया गया यहाँ पे आप हो जाएगा, ठीक है। आप जो आपका यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। शेष सभी आपके घर, पहाड़, नदी आपके क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। आप आपका एक निजवाचक संज्ञा है, ठीक है। सर्वनाम है, सॉरी, निजवाचक सर्वनाम है। घर, पहाड़, नदी आपके एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 79 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही तरह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है यमुना का एक पर्याय नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है यमुना का एक पर्याय नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो यमुना का पर्याय यहाँ पे क्या क्या नहीं होगा हमको बताना है। देखिए, जानवी जो दिएगा आपका एक गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है, यमुना का नहीं होता, ठीक है। बाकी जो दिएगा श्यामा, रवि, सुता, कालिंदी, ये सभी आपकी यमुना के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से कौन सा वर्ड आपका अघोष है? ठीक है, अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आपका क्या होता है? अघोष होता है, ठीक है। और तीसरा चौथा आपका क्या होता है? घोष वर्ड होता है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? तो पहला यहाँ पे कौन हो जाएगा? च। च आपका देखिए, च वर्ग का पहला ही वर्ड है, ठीक है। तो आपका कैसा हो जाएगा? अघोष वर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में?
चलिए फिर अगले क्वेश्चन होगा 81 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताएं कि कोशिश कीजिएगा अल्टेंशन का निम्न में से कौन सा अविकारी होता है, बताइए निम्न में से कौन सा अविकारी होता है। अव्यय होता है, संज्ञा होता है, विशेषण या सर्वनाम। अविकारी कौन सा होता है? तो अव्यय आपका एक अविकारी होता है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अव्यय को ही आपका अविकारी कहते हैं, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन, तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कर, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का जो है प्रकार हमको स्पष्ट करना है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपका देखिए प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो आपका प्रश्नवाचक के अंदर आ जाएगा। प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, इसकी पुष्टि भी देखिए आपका क्वेश्चन मार्क से की जाती है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह से की जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका विराम चिन्ह है उसका। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, तो जनता रेखांकित शब्द है, इसका वचन बताना है, ठीक है। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कुछ नहीं। जनता हमारा कैसा है, जनता हमारा कैसा शब्द है, तो जनता हमारा एक वचन वाला शब्द है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? जनता हमारा एक वचन का शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन पहचानना है तो आपका एक वचन हो जाएगा जनता का। 84 नंबर। ध्यान से देखिए उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है? निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, बताइए निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए निस शब्द से बना उपशब्द यहाँ पे जो है निस्तेज हो जाएगा, ठीक है। निस्तेज जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। निस उपसर्ग से बना हुआ है, ये आपका नी है उपसर्ग से बना है, ये आपका नी उपसर्ग से बना है या नहीं, लेस ना, ये इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। विशेषण में आपका वी उपसर्ग लगा है, ठीक है। क्लियर है, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा, ठीक। तो नी उपसर्ग से बना शब्द आपका जो दिया गया निस्तेज हो जाएगा, ठीक। क्लियर से को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। 85 में धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताइए धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप अगर देखने जाएंगे यहाँ पे तो धोबिन होता है, लेकिन धोबिन कौन सा वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो धोबिन जो दिया गया यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। धोबिन शब्द आपका धोबी का स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 में ध्यान से देख के बताएंगे कि कोशिश करेंगे शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनना, ठीक है। शेर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो देखिए शेर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, केसरी शार्दुल मृगेंद्र, ठीक है। केसरी शार्दुल मृगेंद्र जो दिया गया है कौन सा वाला, ये वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। केसरी शार्दुल मृगेंद्र जो है शेर के लिए सही प्रचार शब्दों की पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 87 नंबर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। उच्चारण स्थान के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है, बताइए। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर ल ल जो दिया गया आपका कैसा है, दंत्य है, ठीक है। इसके उच्चारण में जीवा जो है दांतों के पिछले भाग को जो है स्पर्श करती है, ल, ठीक है। ल ल बोलेंगे तो देखिए जीभ जो है दांत के पिछले भाग को क्या है, स्पर्श कर रही है, ठीक है। आप बोल के देखिए एक बार, ल ल बोलेंगे देखिए दांत जो है जीभ को लग रही है पिछले भाग में, ठीक है। क्या देगा 88 नंबर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे, राइट आंसर जवाब क्या पूछा गया है। निम्न में बताने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से बताने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अशुद्ध शब्द यहाँ पे जो प्रशंसा दिया गया है आपका कैसा शब्द है, अशुद्ध शब्द, ठीक है। प्रशंसा की जो बातें दी गई है आपकी अशुद्ध है यहाँ पे, ठीक है। प्रशंसा कैसा लिखा जाता है, तो प्रशंसा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर से को बाकी कवित्री विभीषिका और ज्योत्सना की बातें यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे क्या देगा, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका। 89 नंबर। स्वतंत्रता स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है, ठीक है। क्लियर सी को स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द जो देगा स्वतंत्रता, इसका संज्ञा भेद बताना है। स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता हमारा एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका दिएगा बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। स्वतंत्रता शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 90 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना, ठीक है। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो महर्षि के लिए सही संधि का महा प्लस ऋषि होता है, ठीक है। महा प्लस ऋषि होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महा प्लस ऋषि जो आपका महर्षि का सही संधि विच्छेद होता है, ठीक है। यह आपका गुण संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है या नहीं, ठीक है। क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे आपका। 91 नंबर। क्या देगा, जिन समस्त
पदों में पहला पद आपका संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में पहला पद आपका संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विगु समास कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन उठाकर देखें, 92 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा आपका दशरथ दशरथ सिंह, सॉरी एक मिनट, ध्यान से। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं बताइए? बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये पंक्तियां जो आपकी कबीरदास जी की हैं, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 93 में क्या देगा, ध्यान से बताएगा। नारी कुमुदनी अवध पर क्या देगा, नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय प्रगटित भय निरखी राम राकेश, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए, नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश अष्ट भय प्रगटित भय निरखी राम राकेश, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा है? तो यहाँ पे आपका अलंकार की बात की जाएगी साथियों, तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे अलंकार है आपका रूपक अलंकार है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए पंक्तियों में राम यानी कि उपमेय और राकेश उपमान में एक रूपता दर्शाई गई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या देगा है। 94 नंबर, धुरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी शीर्ष सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन, पग पैजनी बाजत फेरी कछौटी। ठीक है, धुरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बड़ी शीर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन, पग पैजनी बाजत फिर कछौटी। तो उपयुक्त व्यक्ति में कौन सा रस लगा है? तो यहाँ अगर रस की बात की जाएगी साथियों, तो यहाँ पे आपका रस लगा है साथियों वात्सल्य रस, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। दी गई पंक्तियों में बाल कृष्ण के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया जाने के कारण यहाँ पे जो आपका मन में वात्सल्य के भाव जागृत होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, धुरी भरे क्या देगा, धुरी भरे अति शोभित श्याम जू, जैसी बनी से सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन, पग पैजनी बाजत फिर कछौटी। तो इसमें जो है श्री कृष्ण के जो दर्शन है, बाल दर्शन के जो है वर्णन किए गए हैं, इसके वजह से यहाँ पे क्या है, मन में वात्सल्य की भावना उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, इसके वजह से वात्सल्य रस लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सीधी सी बात है देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए? बेड़ा पार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा योजना में सफल होना। ठीक है, बेड़ा पार होना यानी कि योजना में सफल होना, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 क्या देगा, दशानंद में कौन सा समास बताइए? दशानंद में कौन सा समास लगा हुआ है साथी, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, दशानंद यानी कि 10 आनंद है, जिसका अर्थ आता है यहाँ पे रावण में बहुब्रीहि समास हुआ। ठीक है, यहाँ पे किसी और की बात है, तीसरा पद प्रधान है, तो इसके वजह से आप क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 10 आनंद यानी कि 10 आनंद है जिसके, 10 मुख है जिसके, यानी कि रावण की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला दूसरा पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिरस्कार, तिरस्कार का सही क्या बताना है हमको, संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? देखिए, तिरह धनकार होता है। ठीक है, बी वाला विकल्प जो दिया गया तिरस्कार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण भी होता है, ये बात भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर है या नहीं, इतना क्लियर कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 99 क्या देगा, भभूत का तत्सम क्या बताइए? भभूत का तत्सम क्या, देखिए भभूत का तत्सम आपका देखने जाएंगे साथियों, विभूत होता है, विभूति, भभूत का तत्सम आपका विभूति होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तद भभूत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका विभूति होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा है,
जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ बताइए। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या, देखिए जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ होता है घोर प्रयत्न करना। ठीक है, जो आपका दिएगा ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उदाहरण, आकाश व्यवस्था को बदलने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो जमीन आसमान एक करना इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों घोर प्रयत्न करना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि वो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।